हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस आ चुका हूँ यूट्यूब पे, लेकिन एक नई राइड के साथ। थंबनेल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये है लद्दाख 2026। फर्स्ट टाइम मैं लद्दाख एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, और आप लोगों को भी कराऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, आगे बने रहिए वीडियो में। अभी रेडी होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। अभी रेडी होते, गियर्स पहनते हैं। और एक और चीज़, पीछे मेरे वेदर देख रहे हो आप। वेदर अभी कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है, बारिश के आसार लग रहे हैं फिलहाल तो। और फिलहाल सामान हमारा कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है, देख सकते हो आप लोग। हो रहा मेरा न्यू हेलमेट LS2। और भी बहुत सारी अपडेट्स है जो कि मैं आपको चलते चलते मोटो व्लॉग के टाइम पे बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो पे, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए इस लद्दाख 2026 को एंजॉय करते हैं। फिर हमारे राइडर रेडी हो चुके हैं। भाई करो भाई भाई। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट भी है, बिकॉज क्या होता है ना कि इतने दिनों के लिए घर वालों को छोड़ के जाना थोड़ा सा रहता है। आपको छोड़ के जाना क्या? नहीं, इंटरकॉम कनेक्ट नहीं होगा हम दोनों का। एक्चुअली दीपू लद्दाख तो नहीं जा रहा, लेकिन हम लोगों को वेस्ट तक छोड़ने जा रहा है, जहाँ हमें उसका एक दोस्त और मेरे दो दोस्त मिलने वाले हैं। मतलब अब तो हम सारे ही दोस्त हैं, जहाँ हमारे दोस्त मिलेंगे उधर हम जा रहे हैं फ़िलहाल। और अभी मुझे किसका कॉल भी आ रहा है, और घर से निकलते ही ट्रैफिक। हेलो है यार, ट्रिप स्टार्ट होते ही लेट हो रही है। रक्षक अभी गुड़गांव से निकल रहा है और उसको आने में टाइम लगेगा गुड़गांव से यहाँ पर। तो प्लान चेंज है थोड़ा सा। विनय से हम लोग जनकपुरी में मिलेंगे और निकल जाएंगे करनाल बाईपास। फिर करनाल बाईपास पे ही थोड़ा सा रुकेंगे, जितना रुकना होगा हम लोगों को। बिकॉज वही है ना, बार बार हेलमेट खोलना, गेयर्स खोलना, ये नहीं हो सकता। तो चलिए, अभी तो रात हो रही है और आप लोग देख ही रहे हो मेरे सामने ट्रैक्टर चल रहा है। घर से निकलते ही मेरे को ट्रैफिक मिल गया। 11 बजे भी ट्रैफिक तो नहीं है, वो बस ट्रैक्टर की वजह से थोड़ा सा स्लो जाना पड़ रहा था मुझे। और बाइक की हालत होने वाली है ख़राब, क्योंकि ये रास्ते आप लोग देख सकते हैं कितने ही अच्छे हैं। और वेट आने की वजह से मेरी बाइक नीचे हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे पैर बहुत इजीली पहुंच रहे हैं अभी। तो चलिए बने रहिए। आई मीन बहुत टाइम हो गया ब्लॉग किए हुए, तो मेरे से अभी तक फ़िलहाल ढंग से बोला नहीं जा रहा है। तो कोई नहीं, एक दो एपिसोड में मुझे वापस से थोड़ी सी आदत हो जाएगी। और अभी तो जस्ट हमें लद्दाख पहुंचने में भी 2 दिन लगने वाले हैं। तो बने रहिए, आगे धीरे धीरे अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को मैं, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सारी डिटेल्स। तो चलिए, अभी मैं राजू और विनय से मिलता हूँ जनकपुरी। अभी तो फ़िलहाल मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कैमरे का एंगल कैसा आ रहा है, कैसे नहीं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद ही मैंने ये सेटअप किया है। ऑडियो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, मुझे तो अभी मिरर्स भी सेट करने हैं। बाकी अभी राजू इधर खड़ा है, वेट कर रहा है नीचे मेट्रो स्टेशन के। ये रहा, विनय का इंतज़ार करते हैं अब। ये रहे हमारे राइडर साहब। तो गाइस चलिए, टाइम टू लीव। विनय का भी इधर ही इंतज़ार करेंगे, बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है। अब एक ही पॉइंट में रुकना ज़्यादा बेटर है, बार बार रुक नहीं सकते हम लोग यार। एक तो इतनी देर से वेट कर रहे थे, फिर अब इधर वेट करना पड़ रहा है ना, तो वो बुरा लग रहा है। घर पे वेट फिर भी हो जा रहा था क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी, तो अब जो वेट करना पड़ रहा है उससे पूछो मत। तो चलो भाई, फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉपरली नहीं, क्योंकि हमें आगे करनाल बाईपास में बाकियों का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं आया अभी तक, सिर्फ राजू और मैं हैं। उम्मीद है कि अनिल और आदित्य भी करनाल बाईपास टाइमली पहुंच जाएंगे। वैसे तो वो हमेशा टाइम पर ही रहते हैं जितनी भी राइड्स पे हम लोग गए हैं। सो फाइनली करनाल बाईपास हम लोग पहुंच चुके हैं और वेट हो रहा है अपने दोस्तों का। बाकी ऑडियो अभी थोड़ा सा ख़राब होगा, बिकॉज मैंने एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा।
इंटरनल माइक से जो आवाज़ आ रही है वही है, और आपको तो पता ही है रोड का शोर। और ये है हम लोग करनाल बाईपास में, और पीछे ये रहा राजू। फाइनली 2026 लद्दाख हो रहा है। तो कुछ इस तरह लोड हो रखी है अपनी बाइक। टैंक बैग, टेल बैग, जेरी कैंस, टॉप बॉक्स, और ये राजू का टैंक बैग, टेल बैग, और ये रहा राजू आदित्य भाई अपने, और ये रहे अनिल भाई। ये हमारे ब्लॉगर है, ये हमारे भाई है। और ये देखो रक्षक का स्ट्रगल उतरते हुए। सब बराबर टाइम पर है। हाँ, सब बराबर पहुँचे हो तुम लोग, सब एक साथ पहुँचे हो। तो चलो भाई, अपने भाई लोग आ चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग। शायद आगे एक ब्रेक लिया जाए, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है। अपने एक फ्रेंड को बताऊंगा नहीं किसे, उसको थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है, तो आगे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए जल्दी से गियर अप होते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पर। इतनी एक्साइटमेंट के साथ साथ एक ऐसा पल भी आया जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बाकी सबके आने से पहले मैं और राजू अपनी बाइक्स पार्क करके दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी हमारे सामने एक ट्रक साइड में लगने के लिए धीरे हुआ, और उसी पल पीछे से एक सफ़ेद गाड़ी लगभग 100 की स्पीड से आई। बस 1-2 इंच के फासले से वो मेरी बगल से निकल गई। आज भी वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में लूप पर चलता है। बस भगवान की कृपा थी, वरना शायद मेरी लद्दाख ट्रिप या शायद मेरी ज़िंदगी वही ख़त्म हो जाती। लेकिन सपना इतना बड़ा था कि हौसला और एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। हम फिर भी निकल पड़े थे अपनी ड्रीम राइड, ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बड़ी लाइटें लगा देते हो ना बाइक बंद करने के बाद चालू नहीं होती, धक्का मारना पड़ता है। वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, भाई लोगों ने पहले ही चालू कर ली थी। और अभी हम इधर थोड़ा लेट नहीं करा है कैमरा ऑन। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेट कैमरा ऑन किया मैंने, तुम लोग चले गए उधर। तब से अभी तक यही हो रहा है हमारे साथ स्टार्टिंग से। ठीक है, हम 11 बजे निकले थे घर से। जितनी बार भी हमें बीच में कुछ मिला इंटरेस्टिंग, हमारा कैमरा ऑफ था लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेक लिया है, 10-15-20 मिनट रुकते हैं। आ रही है, बंद मत करना, फिर वो थोड़ी सी सेट हो जाएगी ना फिर, क्योंकि लाइट खींच रही होगी। तो एक्चुअली क्या है ना, आदित्य की बाइक में बैटरी थोड़ी छोटी है, बट लाइट का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है। उसने अभी BMW में स्विच करना है, तो उस हिसाब से उसने लाइट पहले ही ले ली थी। बट चलो कोई नहीं, बाकी ऐसे धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे। अगर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी तो भगवान अपने साथ है, सारी सॉल्व हो जाएगी। चलो रेस्ट ख़त्म करते ही वापस निकलने वाले हैं। राजू थोड़ा इमरजेंसी में है तो वो गया है, तो जैसे ही वो आ जाता है हम लोग दोबारा से गियर अप होके निकल जाएंगे। तो भाई एक और टोल गेट आता हुआ, और साथ ही साथ में ये ट्रकों का ट्रैफिक भी मिलता हुआ हम लोगों को। पता नहीं यार, शायद ना निकले। मेरे पास जेरी कैन भी है ना, निकल जानी चाहिए। निकल गई, निकल गई। मेरा भी हल्का सा टच हुआ था, पता नहीं कौन सी साइड। चलो चलो, आ गया मैं। तो गाइस टाइम टू फ्यूल अप, और फ्यूल अप करवा लेते, और बगल में ढाबा भी है, तो सोच रहे हैं कि अभी ब्रेक ले ही लेते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्यों पीछे पड़ रहे हो? बाइक भी रिज़र्व पे लग गई है, तो चलिए फुल करवा लिया जाए टैंक। तो गाइस
4 साढ़े 4 घंटे बाइक चलाने के बाद अभी अपन लोगों ने एक लिया है ब्रेक। अभी सब लोगों ने ऑर्डर कर दिए अपने पराठे चाय। अब क्या ही बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत हालत तो ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे राइड पे निकले हैं। तो हाँ क्या बोलूँ, अभी बोला नहीं जा रहा, थकान तो हो रही है बट ऐसा नहीं है कि बाइक चल जाएगी, आराम से चल जाएगी आराम से। हम लोग अभी हम लोग कहाँ है, अम्बाला में है अभी हम लोग। नहीं अम्बाला नहीं, समथिंग अराउंड अम्बाला ये समझ लो। तो अभी हम अम्बाला के पास में हैं अभी। तो ठीक है, आधा घंटा तो अब अराउंड आप लगा के चलो, आधा घंटा 45 मिनट यहाँ पे ब्रेक होगा। बाइक भी फ्यूल अप हो चुकी है तो फिर उसके बाद हम लोग को 250-300 किलोमीटर का अच्छा खासा स्ट्रेच मिल जाएगा। बिना फ्यूल अप के हम ये सब कर सकते हैं, आई मीन चल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट किया जाए फिर वापस मिलते हैं। मेरे को तेरी बात सुननी नहीं भाई अभी। तू साले ट्रेनर है तो तू मेरे से ज़्यादा नॉलेज भाई तो अपना पराठा अमूल बटर, और देखो उधर सब लोग बैठे हैं, ये अपना रक्षक बैठा है इधर। वो भाई अपनी महफिल बाकी होगी, खा के थोड़ी सी एनर्जी ली जाए। वैसे तो पराठे खा के नींद ही आती है बट कोई नहीं, थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद अपने पास रखी हुई है कॉफ़ी पियेंगे और फिर निकल जाएंगे साय श्रीनगर की ओर। चार्जिंग स्पॉट मैंने ध्यान ही दिया था, मैंने ऐसी पावर बैंक में लगा दिया। तो चलिए भाई आराम से खाट में बैठे हुए हैं हम लोग और अपना पराठा एंजॉय करते हैं। अचार भी है अपने पास, लक्ष्मी। अब ये पचरंगा लिखा है या पंचरंगा लिखा है पता नहीं, इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा, बता देना आप लोग कमेंट करके क्या लिखा है। तू भी आता भाई वीडियो में। लास्ट ब्लॉग में जब आपने इसको देखा होगा और अब तो देख रहे हो तो कितना चेंज आया है, चेहरा इतना गोल हो गया था, बालों की वजह से बाल भी घुंघराले हो गए हैं। आप लोगों को क्या क्या चेंज दिखे कमेंट ज़रूर करना, अगर मेरी ऑडियो आ रही हो तो। हाँ वेट भी बढ़ गया है भाई, बॉडी बिल्डर हो रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। हमें देखो सूखते जा रहे, साले नाम के ट्रेनर हैं, हम पराठे खा रहे हैं। भाई सही है जो भी है तेरा, और ऐसा ही रहना चाहिए। तो ट्रिप हो चुका है ज़ीरो, पेट्रोल फुल करवाने के बाद ट्रिप हमने ज़ीरो कर दिया। अब इंस्टा 360 भी चलाया जाए थोड़ा सा, बिकॉज़ दिन हो गया है तो फुटेज थोड़ी सही आएगी। अपना फ़ोन कनेक्ट हो गया है कारप्ले से, तो सेटिंग भी, मतलब सेटिंग तो नहीं बट ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एंगल मैंने चेंज कर दिया। और मेरी लाइट ऑफ है, मोड़ ली जाए। बाकी भाई लोग सेटअप कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। सत्तू सुपारी है रक्षक। हेलो गाइस, तो आपको फ्रंट व्यू भी थोड़ा सा मिल रहा होगा मेरा अब। तो चलिए अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। पसीने आ गए थे अभी, तो अब हवा लग रही है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरी दुनिया पीली पीली हो चुकी है, पीली बिकॉज ऑफ माई ग्लासेस। अब ये मैं आई थिंक दोपहर में भी यही पहन के रखूँगा, बिकॉज बहुत सूदिंग कर देता है ये आपके व्यू को। धूप भी होती है ना तो वो बहुत ही सूदिंग और काम लगने लगता है, तो आपको ऐसा जितना फील नहीं होता। तो चलिए अपनी मंजिल की और मैंने अभी भी मैप नहीं लगाया है, आदित्य भाई ने लगा रखा है, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए चल लेंगे हम लोग। अरे इधर से एंट्री करते हैं, वेट गाइस वेट। अभी तो मेरे को देखने में इस ग्लासेस से ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्लासेस मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी सभी लोग
फ्रेशन अप हो रखे हैं और आदित्य भाई अपने को लीड कर रहे हैं और मैं चल रहा हूँ टेल पे सबसे पीछे। लाइनअप अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा उनके पास जाता हूँ मैं। और भाई सीरियसली ये अर्ली मॉर्निंग जो राइड करने का मज़ा है ना वो अलग ही है। बहुत मज़ा आ रहा है अभी राइड करने में। अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है और मज़ा जो है ना राइड का वो चालू हो चुका है। रात भर बाइक चलाने के बाद जब ये रोशनी दिख रही है ना तो खुशी महसूस हो रही है। तो भाई यहाँ हो रखा है एक्सीडेंट। लेके के जा रहा था ये लोहे लेके जा रहा था, लोहे कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं यार, समझ जाओ यार फीलिंग। बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग नहीं करी। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे ब्लॉगिंग में बोलना क्या है। बस कोई नहीं, झेल लो, ये पहला एपिसोड, पहले 1-2 एपिसोड आप लोग ऐसे झेल लो, उसके बाद से असली ब्लॉगिंग चालू होगी लेह लद्दाख पर। अरे भैया क्यों लेके जाते हो जो बस की नहीं है इतना। तो भाई ब्रेक के बाद अपने को निकले हुए हो गए हैं 56.9 किलोमीटर्स और ये 57 कंप्लीट होते हुए। और सामने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा गुरुद्वारा आ रहा है और गड्ढे भी मिल रहे हैं रास्तों में। अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता हुआ 6-8 बज चुके हैं, तो अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। स्कूल ऑफिस सारे लोग अब बाहर आएंगे। इतनी ओपन रोड्स मिले तो भाई ऐसे कंफर्टेबल होके चलने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे पैर देखना कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ ऊपर रख ले थोड़ा। हाँ हाँ प्रेशर बनेगा मस्त। क्योंकि अभी तो ना ब्रेक दबानी ना क्लच गियर चेंज करने, मस्त आराम से पैर ऊपर रखे हुए हैं बढ़िया तरीके से। वाइब्रेशन से ना मसाज भी मिल रही है भाई। तो चलो भाई अपना अगला टोल आ चुका है। कहाँ से निकलेगी बाइक? रोक लो, उधर दुकान दिख रही है उस पे, पानी है उस पे। इधर आओ ना, इधर आओ, लेफ्ट में आओ भाई। कहाँ गए? तो चलो भाई थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया जाए। तो गाइस अनदर ब्रेक आफ्टर 100 किलोमीटर्स और बहुत अच्छा स्ट्रेच खींचा हम लोगों ने। आई थिंक 90-80 ऑन एन एवरेज 80 की स्पीड में तो हम लोगों ने क्रूज़ किया ही होगा अभी। लाइक मज़ा आ गया भाई। पानी भरना है वहाँ से, पानी भरना है गाइस पानी भरना है, बताओ। पानी भरना है नहीं तब तक हम प्यासे मर जाएंगे। भाई तुम तो मर जाओगे, ठीक है, रक्षक नहीं बनना चाहिए हमारा। रक्षक नहीं बनना चाहिए भाई हमारा। तो चलो वही 10-15 मिनट का ब्रेक, देन दोबारा से स्ट्रेच जितना हम कवर कर सकते हैं करेंगे। तो भाई अपने बगल से जा रही है नदी और हम भी निकल चुके हैं अपने ब्रेक के बाद। और दोबारा से हमारा टारगेट वही रहेगा, एटलीस्ट 80-100 किलोमीटर्स हम कवर करें। उसके बाद फिर 10-15 मिनट्स का ब्रेक लें। 10-15 का 20 हो ही जाता है कुछ ना कुछ करते हुए। अभी भी हमें अराउंड 20 मिनट्स हो चुके हैं। फील तो बड़ा तगड़ा आ रहा है। खाली रोड है, मतलब खाली अभी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, बट हाँ मतलब पैच ऐसा है कि आप इजीली 80 से 100 के बीच में क्रूज़ करते हुए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट वही है, हम थोड़ा सा धीरे ही जाना प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज अपने साथ राजू भाई है, उनकी बाइक इतना ज़्यादा क्रूज़ नहीं कर पाएगी, तो अब अपने साथी राइडर को भी देखना पड़ेगा हमें।
लेकिन राजू भाई तो हमसे आगे चल रहे हैं। हमने अराउंड 90-95 किलोमीटर्स चला लिया था लास्ट ब्रेक के बाद। तो अभी बाकी लोग पेट्रोल भर रहे हैं। लक्ष्य पर मैं अभी सोचे कि बाद में ही भरे, तो हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं थोड़ा सा छाँव में। ऐसा कुछ छाँव नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी है। तो इधर वेट कर रहे हैं अभी उन लोगों के आने का, वो लोग पेट्रोल भरवा के आ जाए। तो इस बहाने थोड़ा सा हेलमेट वगैरह खोलने को मिल गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हेलमेट हमने पहना हुआ था। और आए गए भाई लोग हमारे, तो चलो जस्ट हेलमेट गियर अप करते हैं वापस से और निकलते हैं। अपने सारे बंदे आ गए ना, कोई रह तो नहीं गया? अनिल नहीं आया तो बताओ तो। तो अनिल भाई रह गए अभी थोड़ा पीछे, उनको आने देते हैं, फिर साथ ही साथ में निकलेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज़ फ्यूल स्टॉप हम लेंगे अराउंड 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर मेरी बाइक वैसे बड़े आराम से चल जाएगी। 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, बट मैं इस पर भरोसा नहीं करता। तो मैं 120 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज लेके चल रहा हूँ अभी। 150 से पहले ही भरवाना पड़ेगा मुझे। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना बचता है। जैसी रिज़र्व में मेरी लग जाएगी तो मैं बता दूंगा, तब करवा लेंगे फ्यूल अप। मैंने नहीं कराई थी ना उस वक्त। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा भोजन करने का टाइम हो गया। तो अपने को यहाँ दिख गया KFC, बर्गर किंग। KFC तो बंद है, तो सोचा बर्गर किंग में बैठ जाते हैं। और अपनी बाइक्स लगी है इधर। हम लोगों ने पहले बर्गर किंग के सामने लगाई थी, तो उन्होंने बोला कि उधर जाके लगा दो। होप हमारा सामान चोरी ना हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए। चलिए चला जाए। वीडियो देख रहे हो तुम लोग? क्या भाई, क्या बोल रहे हो? अभी तक वीडियो देख रहे हो? अभी तक एक देख काम रहे हो? करो, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है? ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा हेलमेट साफ कर लेते हैं यार। चलिए अंदर बैठ के ही करेंगे अब जो करना है। गर्मी तो बहुत है भाई, तो इसलिए हम लोगों का नाइट में निकलने का प्लान था। और हमने अराउंड 400 किलोमीटर्स तो कवर कर लिए। अब श्रीनगर के लिए सेम 400-450 किलोमीटर और बचे हैं। इतना फंबल इसलिए हो रहा है बिकॉज आदत नहीं रही है ब्लॉग करने की। तो चलो चलते हैं अंदर। इतनी भूख लग रही है, इस चीज़ से पता चल सकता है। बर्गर आते ही भाई बाइट ले लिया, रुका ही नहीं मैं भाई। बाकी मेरा ये नहीं है, सबका यही हाल है। दिखाता हूँ, नहीं रुका भाई, सबने हाँ जस्ट भाई, बर्गर क्या हो खोला गया? और पी देखो लिया। अभी तक तुम वीडियो में हो ना, तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ये लो बर्गर खाओ। चलो कोई नहीं, तुम्हारी तरफ से नहीं खा लेता। ये देख रहे दानव को, देखो देखो कैसे ठूस रहा है। गरीब कहाँ है बर्गर? गरीब। तो रात भर राइड करने के बाद ऐसी हालत भी हो जाती है। तो चलो बस थोड़ा सा ये लोग नैप ले ले, उसके बाद निकलते हैं। मैं नैप इसलिए नहीं ले रहा हूँ, अगर मैंने नैप ले लिया तो फिर तो क्या है ना कि आलस आता ही रहेगा। तो फिर अभी निकलते हैं। हमारा डेस्टिनेशन अभी भी स्टिल श्रीनगर है। अगर श्रीनगर हम लोगों ने कर दिया तो बेटर है, वरना उससे पहले हम लाइक उधमपुर पटनी टॉप तो नहीं पड़ेगा। पटनी टॉप थोड़ा सा आउटर साइड पड़ जाएगा। उसी रूट पे हमें अगर कोई होटल मिलेगा तो हम उसको फाइनलाइज़ करेंगे और उधर रुक जाएंगे। बिकॉज नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना है कारगिल। तो हम लोग श्रीनगर पूरी तरह से स्किप कर देंगे, सीधा जो भी हमारा स्टॉप रहेगा तो सीधा हम लोग जाएंगे कारगिल। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आज में कवर हो जाए तो हम कल नेक्स्ट डे कारगिल भी पहुंच जाएंगे और कारगिल में घूम भी पाएंगे अच्छे से। तो अभी तक तो यही प्लान है, बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो तक बने रहिए, आप लोग एंड तक पूरा फुल डे का आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। भाई सॉक्स लगाई जा रही है लाइटों पे, आगे चलान ना कट जाए हमारा। मैंने तो पहले ही कवर लगा लिए थे। कवर है ना मेरे, कई कवर ही गायब हो रखा हो। और अब गाने चला लिए बढ़िया पार्टी वाले, ताकि नींद ना आए।
ऐसे कैसे? ए टीराक, वो रुका नहीं पड़ा, उससे जाया नहीं जा रहा, इतना भारी हो रखा है वो। साले तेरी BMW नहीं बढ़ सकती तो हो गया फिर। आराम से, ट्रक है आगे। तो है कठुआ 9, जम्मू 88 और श्रीनगर 337। नाइस, 337 अपना टारगेट है। अब 12:30 हो रहे हैं, तो अपने को 350 किलोमीटर अराउंड 7 घंटे से पहले कवर करना है। ये जगह अभी तक सिर्फ व्लॉग्स में ही देखी थी दूसरों के, और आज इस जगह पे मैं अपनी बाइक लेके पहुंच चुका हूँ। तो अब थोड़ा थोड़ा फील आने लगा है कि हाँ मैं लद्दाख पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। नदी तो काफ़ी बड़ी है लेकिन सूखी पड़ी है। और थोड़ी थोड़ी वादियों के नज़ारे, और ये रॉन्ग साइड आते हुए एक बंदा, औरतिया ये क्या होता है भाई? सो एक लेडीज़ लेके आ रही थी रॉन्ग साइड बाइक। और ये कौन सी जगह है? खंड मीठे लोग डोगरे, कठुआ पुलिस। तो ये कोई कठुआ नाम की जगह आ चुकी है, और यहाँ पे कोई टोल भी है। ओके, तो एंट्री आ चुकी है अपनी JNK तो नहीं, जम्मू एरिया है ये। और यहाँ पे अपने नेटवर्क जाते हुए कठुआ उधमपुर, कठुआ या जो भी बोलते हैं इसको, जो भी प्रोनाउंस करते। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलते हुए तारकोल बिछाई जा रही है भाई। अभी अभी बिछी है, टायरों में ना बिछ जाइए। और वापस से सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, कनेक्टेड ही है। मेरे को लगा था डिस्कनेक्ट हो गए। अपने सबके पास पोस्टपेड है ना वैसे तो? हेलो हेलो, पोस्टपेड नहीं है, प्रीपेड है। तो तेरे नेटवर्क चले जाएंगे थोड़ी देर में। दोबारा से कोई कनेक्ट होता हुआ, जो भी है ये। ओके, तो आ गया है वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो फाइनली लखनपुर टोल प्लाज़ा, जम्मू एंड कश्मीर का टोल क्रॉस करते हुए हम लोग कोई बात नहीं भाई, हमने टायर क्यों लगवाया? ये रास्ते ख़राब है तो है। पेट्रोल भराने के बाद अपने 303 किलोमीटर हो चुके हैं। तो फ्यूल अप का टाइम कभी भी आ सकता है। वैसे तो चल जाएगी आराम से 100 किलोमीटर, और रेंज तो मेरे को दिखा रहा है, बट मैं चाहूँगा रिज़र्व पे लगते ही हम लोग फ्यूल अप करा लें। रिस्क नहीं लेने का भाई इधर। ठीक है हाँ, पेट्रोल पंप के पास रुक जाओ, पेट्रोल भरा ही लेता हूँ यार। तो गाइस, प्लान में थोड़ा सा हमारा चेंज है। अभी हम लोगों ने बहुत सारा टाइम इधर पर बात कर दिया इंटरकॉम कनेक्ट करने में, जो कि हुआ भी नहीं आपस में। तो प्लान ये है कि आज श्रीनगर ना जाके हम लोग जाएंगे उधमपुर में स्टे करेंगे, और कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे हम लोग करनाल बाईपास कह रहा हूँ, कारगिल के लिए। हाँ,
किसी को तो रहना पड़ेगा। ये दोनों तो आए, क्या हो गया इन दोनों को? तो अब क्या है कि हम 3 कनेक्टेड है हमारे पोस्टपेड सिम में, तो आदित्य, राजकुमार और मैं कनेक्टेड है कॉल पे। बाकी अभी, अरे भाई व्लॉग करने दो भाई, पहले ही बोलने लग जाते हो। तो अभी रक्षक और अनिल और विनय, ये तीनों हम लोग को फॉलो करेंगे। हाँ, मैं सबसे पीछे हूँ, चलते रहो। और मैप में भी थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आपस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 2 रास्ते दिखाएगा, एक सीधा दिखा रहा है और एक राइट। हाँ, एक राइट वाला दिखा रहा है, राइट वाला छोटा है, सीधे वाला थोड़ा सा लेट दिखा रहा है, 18-20 मिनट्स का डिफरेंस दिखा रहा है। तो हम हाँ राइट वाला रास्ता रूट ले लेंगे। तो चलते रहो ऐसे ही, अब ज़्यादा मत भगाओ, चाहे तो 60-70 60 तक भी जा सकते हैं। हाँ। तो अब मैप लगाने का टाइम आ चुका है, अपने मैप लगा दिया है अपना। और ये बगल से गई हार्ले XT, नई वाली है ना, XT 440 जो भी थी, नई वाली हार्ले गई अभी। तो चलिए, प्लान में ऐसा होना बनता है जब चीज़ें थोड़ी सी प्लान ना हो। तो ये चीज़ इंटरकॉम कनेक्ट वाली चीज़ हमें पहले से ही प्लान कर लेनी चाहिए थी, जो कि हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था। चलो बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल चला जाए। और ये भाई मिरर्स, क्या बोलूँ मैं, तो इन्फ्लुएंसर्स को इतना ज़्यादा फॉलो ना करें और ट्राई करें कि खुद से किसी पर्सनली किसी को जानते हो, अगर उसने ऐसे मिरर्स का यूज़ किया है तो उनसे पूछ के ही यूज़ करें। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देख के ये मिरर लगवाया और मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। इसकी जगह मैं अगर दूसरे वाले मिरर लगा लेता तो आई थिंक ज़्यादा खुश रहता मैं। बताऊंगा इनके सारे ड्रॉबैक। और अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मल्टीपल चीज़ें अपनी बाइक में करवा रखी है, GPS माउंट से लेके स्क्रीन, तो सब के रिव्यूज़ दूंगा मैं धीरे धीरे। इस लद्दाख ट्रिप पे इसलिए भी आया हूँ ताकि इन सब चीज़ों की टेस्टिंग भी हो सके। और हम लोगों ने एजाज की वेट लिया, जो कि कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, सेना ही लेना, किसी का डायलॉग तो सुना था मैंने कि वही ऐसे बोलता था, सेना ही लेना। बट हाँ, बेटर इंटरकॉम्स है सेना वगैरह, अगर आप लोग उन पर स्विच करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए अभी चलते हैं। हमें डिस्टेंस दिखा रहा है 104 किलोमीटर्स, 2 आवर 45 मिनट्स। 4:30 तक का हमें उधमपुर दिखा देगा। तो पहुँचेंगे, होटल ढूंढेंगे तो 5:30-6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो चलिए, मैं आ रहा था, मैं थोड़ा सा गाड़ी के लिए रुक गया था, मेरे सामने गाड़ी क्रॉस हो रही थी। पता नहीं भाई, राजू तू उनको लेके चल साथ में, तू बीच में रह और उनको लेके चल। मैं पीछे हूँ, आदित्य भाई सबसे आगे चल रहे हैं अभी, उन्होंने भी मैप लगा रखा है, मैंने भी मैप लगा रखा है। तो कुछ होगा तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कॉल पे भी कनेक्टेड है। अभी हम जहाँ लास्ट रुके थे उधर से हम लोग अराउंड 60 किलोमीटर्स तक आ चुके हैं। अब हमने वही चाय पानी क्यों आता है, पानी का ब्रेक लिया है और 10 मिनट बैठते हैं यहाँ पे, फिर वापस निकलते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, हम 3 बंदे ही कनेक्ट है, बाकी लोग कनेक्टेड नहीं है, तो सब लोग थोड़ा सा बोर हो जा रहे हैं कनेक्शन ना होने की वजह से। तो सबको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। तो लेट्स सी, अभी तक प्लान अपना उधमपुर जाने का ही है। अगर उसके बाद अगर उधमपुर पहुंच के अगर हमें कुछ लगे तो देखते हैं। यू टर्न लेके उधर लेफ्ट मोड़ देगा ना वो हमें शायद। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, मैंने यही वाला रूट देखा था, यही वाला इधर से देखा था। अच्छा, ये पीछे से भी था। अच्छा ये देखो ना, यहाँ से भी तो था। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपने को एक रूट दिखा रहा है, उस रूट पे जाएंगे अभी हम लोग।
हालत तो ख़राब होती है भाई गर्मी में, इसलिए नहीं, इसलिए बोला जाता है कि गर्मी में राइड नहीं हो पाती ज़्यादा। आ गया अनिल, आ गया आ गया। तो भाई उधमपुर जाने के लिए जो रास्ता नहीं लेना था वही हम लोगों ने एट दी एंड ले लिया, और जो हालत ख़राब हुई हम लोगों को ये लास्ट 20 किलोमीटर के पैच पे, पहाड़ी रास्ता ऊपर से सारा टूटा फूटा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है ना आपको, पूरा रास्ता ही ऐसा ही है, पूरा रास्ता। ये तो फिर भी इधर कंडीशन थोड़ी ठीक है, कुछ कुछ जगह पे तो लाइक ऐसा है कि पूछो मत, बाइक बिल्कुल ऐसे अंदर घुस जा रही है और सस्पेंशन टकरा रहा है नीचे। तो मैं आपको रूट मैप में ये दिखा दूंगा कि अगर आप लोग कभी इस साइड से आ रहे हो तो आप लोगों को कौन सा रास्ता नहीं लेना है, बिकॉज़ ये रास्ता छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा टायरिंग है। इससे अच्छा तो अगर हम हाईवे चले जाते तो आई थिंक अब तक पहुँच भी जाते। चलो कोई नहीं, अभी आदित्य भाई का थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया है बाइक का, उनकी जो आगे की डिस्क प्लेट है वो थोड़ी सी गर्म हो गई है, तो वो उधर वेट कर रहे हैं। और विनय भाई भी उन्हीं के साथ है। अभी इधर हम एक पेट्रोल पंप में आदित्य कह रहा हूँ, अनिल, राजू और रक्षक, हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों का आने का। अब तो यहाँ पे इतनी हवा चल रही है कि देखो धूल उड़ रही है पूरी। अभी हम लोग धूल से पूरे सन गए हैं सब लोग, बस मन कर रहा है होटल पहुँचे और हवा देखो आप पहले। अभी तो फिर भी धूल कम हो गई है क्योंकि सारी धूल उड़ के चली गई है, स्टिल पीछे की धूल अभी भी आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों कि हाँ होटल पहुँचे, नहाए धोए और सो जाए बस। उधमपुर ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाने वाले अब हम लोग। अब कल हम लोगों को थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच और लेना पड़ेगा उधमपुर से कारगिल तक। पहले श्रीनगर टू कारगिल सोचा था, बट अब कल हमें थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल के उधमपुर टू कारगिल जाना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा और लंबा स्ट्रेच जाएगा, बट कोई नहीं। पीछे आप थोड़े से बादल देख सकते हो। तो भाई अपन लोग उधमपुर पहुंच चुके हैं और सामने आप देख सकते हो व्यू, पहाड़ों का लेयर्स, माउंटेन्स इन लेयर्स। थक गए भाई। वैसे अभी 5:12 दिखा रहा है ना, 5:12 हो रहे हैं। 1.5-2 घंटे आराम से चला सकते हैं और बाइक वैसे हम लोग। तो भाई हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा पहली बात करना क्या है, तो दोबारा से डिसाइड हो गया है उधमपुर ना रुक के। वैसे तो हम उधमपुर से आगे आ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा लाइक नाश्ता तो नहीं, खाना ही खा रहे थे। तो फिर अब दोबारा डिसाइड हो गया है कि अभी होटल बुक करते हैं श्रीनगर में और निकल जाते हैं डायरेक्ट श्रीनगर। इधर से लगेगा अराउंड 3.5 घंटे के आसपास हमें लगेगा। ठीक है, रात को पहुंचेंगे, जाके बस आराम से सोना है, फिर अगले दिन तो चलो फिर बस मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉग में। और अंधेरा भी होने वाला थोड़ी देर में, तो आई थिंक ज़्यादा मोटो ब्लॉग भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, कीप वॉचिंग, आई विल अपडेट यू। श्रीनगर कितने किलोमीटर? यो तो चलो, अब अभी हमें टाइम वैसे दिखा रहा है 10:56। ट्राई करते हैं पेट्रोल ब्रेक्स और छोटे मोटे 1-2 ब्रेक्स के बाद हम मैक्स 11:30 तक पहुंच जाए अपने लोकेशन पर। बिकॉज अपना सामान उतारते हुए, सेट होते हुए हम लोग को 12-12:30 हो जाएंगे और फिर सोना भी है सबको। तो भाई पहली टनल, पास आ जाओ। चलो भाई चलो, पास। हो भाई, क्या लग रहा है यार, सेक्सी। मुझे नहीं पता क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट मेरे को ये जो ग्लासेस लगाने के बाद जो दिख रहा है यार टनल, इतना प्यारा लग रहा है ये।
आपस में ही मत घुस जाना भाई, जितने पास पास चल रहे हो ना। क्या हुआ? सब ठीक है भाई? हेलो? लॉक ही हो गए? रुकना है? रुकू क्या फिर? गाइस तभी कहते हैं करोल बाग का जुगाड़ वाला काम ना ही कराओ तो बेहतर है, इसलिए आजकल मेरे को करोल बाग वाला काम पसंद आता नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ था, टनल के बीच में आदित्य भाई का जो हैंड गार्ड है वो ब्रेक लीवर से टच होके बिल्कुल ही वो मतलब होल्ड कर दे रहा था उसे, तो इस वजह से वो ब्रेक लगी जा रही थी और उनके ब्रेक लीवर मतलब ब्रेक पैड्स जो है वो लॉक हो गए थे, तो वो मूव ही नहीं हो रहे थे। तो इसलिए करोल बाग से चीज़ें बहुत सोच समझ के, और जो कोई बोलता है कि जुगाड़ कर देंगे तो जुगाड़ वाला काम मत कराओ। जब तक आपकी ज़ीरो फिटिंग ना हो चीज़ की, परफेक्टली उसी चीज़ के लिए ना बनाओ, तो आप ना ही कराए तो बेहतर है। चाहे 4 पैसे एक्स्ट्रा देके कहीं अच्छी जगह से करवा लो, वो ज़्यादा बेटर है ऐसे फंसने से अच्छा। अब सोचो टनल के बीच में ये चीज़ हो गई थी, पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो पक्का एक्सीडेंट होता, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर हमने टनल के बाहर आके उस हैंड गार्ड को लूज़ किया थोड़ा सा, ताकि ब्रेक लीवर फ्री हो सके, और ऐसे हमारा कम से कम 20 मिनट बर्बाद हुआ। तो भाई श्रीनगर की सड़कों पर अपनी बाइक लेके घूमते हुए 6 लोग। इधर ही खड़ी कर लो, इधर ही खड़ी कर लो भाई। देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो गई है। तो फाइनली हम लोग अपने रूम में पहुंच गए हैं, और राजू वीडियो बना रहा है यहाँ पे रूम की, और ये रहा अपना सामान। ऐसे इधर कम से कम मल्टीपल रूम्स हैं, 4 5 6 रूम्स हैं, और आप कहीं पे भी रह सकते हो। इस स्टे की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यार क्या है, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, तो अब थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। शक्ल से पता चल गया होगा, और दिन भर हेलमेट पहनने के बाद ऐसी हालत हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग नहाएंगे धोएंगे और कुछ खाएंगे, फिर सो जाएंगे, और मिलेंगे कल आप लोगों से एक नए डे में, जहां हम लोग जाएंगे कारगिल की तरफ। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं श्रीनगर। इस होटल का नाम है ग्रीन हाउस, और बाकी सारी डिटेल्स सब कुछ मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी भैया का जिनसे हमने ये बुक किया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगना चाहिए यार, मेहनत करिए पूरे दिन। हमने आज कितनी चलाई है बाइक राजू? 800 किलोमीटर हमने, 800 प्लस किलोमीटर्स हमने बाइक चलाई है, और हम इधर पहुँचे। और कुछ पैचेस तो यार बहुत ही ख़राब थे, बहुत ख़राब। कुछ पैचेस इतने प्यारे थे, पूरा स्मूथ रोड, बट यही है पूरी रोड लाइफ जर्नी, तो यही होती है, अच्छे और बुरे दोनों पैचेस मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।